हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने चैनल में लर्निंग हब विद फन। आज हम पढ़ने वाले हैं 5वीं कक्षा की इकाई के एक राग की रस्सी पार्ट 3। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लॉन्पोनगार तिब्बती के 32वें राजा सेनगोसेन गंपो के मंत्री थे। अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लॉन्पोनगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लॉन्पोनगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो यहाँ एक तिब्बत की कहानी है जहाँ पे लॉन्पोनगार जो है वह एक मंत्री है। किनके मंत्री है? सोनगोसोन गंपो जो तिब्बत के राजा है ना, उनके मंत्री है। तो वह बहुत मशहूर थे क्योंकि वह बहुत चालाक और अपनी हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक बहुत मशहूर थे, फेमस थे। मशहूर माने फेमस थे। कोई उनके सामने टिकता ना था, मतलब यहाँ इतने होशियार थे और इतने हाजिर जवाबी थे और कोई भी मुश्किल आता तो फटाफट सॉल्व कर देते थे। कोई भी मुश्किल को वो सॉल्व कर देते थे, इसीलिए वह बहुत मशहूर थे और उनके सामने कोई बात नहीं कर पाता था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मतलब यहाँ भी एक कहावत है, चैन से ज़िंदगी चल रही थी मतलब उनकी ज़िंदगी बहुत अमन और खुशी के साथ चल रही थी। मगर उनका एक प्रॉब्लम था, उनको एक दिक्कत थी, एक परेशानी थी। वह चिंता क्या थी? वहाँ उनको एक चिंता खाए जा रही थी कि उनका बेटा होशियार नहीं था, वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, मतलब वह इतना भोला था कि उसे होशियारी का कोई भी पता नहीं है। तो मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है। तो वह इसलिए चिंता कर रहे थे कि वह बड़ा होने के बावजूद भी वह बहुत सीधा साधा है और जब तक वो है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। जब वे चले जाएंगे तो उनके बेटे का ख्याल कौन रखेगा? वह इसलिए चिंता कर रहे थे कि वहाँ किसी के भी बातों में आ सकेगा, अपनी ज़िंदगी ख़राब होएंगी। इसीलिए वहाँ अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित हो रहा था। तो एक दिन वह सोचता है कि क्यों ना मेरी बेटे को मैं कुछ सलाह दे के उसे होशियार करूँ। तो उसने सोचा कि गांव में तो होशियार लोग नहीं होंगे, तो वह सोचता है कि उसे कुछ भेड़ बकरी 100 भेड़ देकर भेजेगी और शर्त लगाता है कि वह शहर जाकर ये 100 भेड़ों के साथ जाकर वहाँ पे 100 बोरे वापस आते समय लेकर आना है। और शर्त रखता है कि वहाँ पे भेड़ों को ना मारना है, ना काटना है, ना बेचना है। बग़ैर बेचे बग़ैर काटे उसे पैसे भी कमाना है और उस पैसों से 100 बोर जौ के 100 बोर लाना है वापसी में। तो वहाँ ऐसे कह के अपने बेटे को शहर की तरफ भेज देता है, रवाना कर देता है, मतलब उसे भेज देता है। लॉन्पोनगार का बेटा शहर पहुँच गया। वहाँ शहर पहुँच जाता है, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे। तो वहाँ उसके पास कोई पैसे नहीं थे। उसने तो कह दिया कि उसे बेचना नहीं है, भेड़ों को काटना नहीं है, हाँ, फिर भी 100 बोरे वापसी में लेके आना है और वह पैसे भी नहीं देता है। तो यहाँ तो बहुत भोला है। यहाँ लड़का सोच में पड़ जाता है। यहाँ समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। जाहिर सी बात है, वह बहुत भोला था, उसे कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। बगैर पैसों के वह कैसे 100 बोरे जौ के बोरे लेकर वापस जाएगा। वह दिक्कत में पड़ गया। वहाँ शहर पहुँचने के बाद में वहाँ पे बैठकर सोचने लगा, आखिर मैं कैसे लेकर जाऊँगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं। तभी क्या होता है कि तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हो गई। तो तभी क्या होता है, उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी होती है। चलिए देखते हैं क्या होता है। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लॉन्पोन
गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की बात ही नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो वह पूछने लगती है, तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। तो उसने सारा हाल, अपनी जो भी परेशानी है, उसने उस लड़की के सामने, लॉनपॉन के बेटे ने उस लड़की के सामने सारी बात उसके सामने रख दी। तो उसने कहा, यह तो बहुत छोटी सी बात है, इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो रहे हो। कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकालती हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन निकालती हूँ। तो उसने कहा, मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन निकाल कर देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ के बाल उतारे और उन्हें बाज़ार में बेच दिया। तो इतनी सी बात कहकर मैं आपकी परेशानी को हल कर दूंगी, इतनी सी छोटी सी बात कहकर वह क्या करने लगी, भेड़ों के बाल उतार दी। बाल उतार कर उसने क्या किया, वह बालों को लेकर जाकर बाज़ार में बेच दिया। जो रुपये मिले उससे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसके घर वापस भेज दिया। तो उस लड़की ने क्या किया, जो भी वह भेड़ों के बाल निकले, उस बालों को बाज़ार में जाकर बेच दिया। उससे जो भी पैसा आया, जो भी पैसे कमाए वो लोग, जितने भी पैसे इकट्ठा हुए, उन पैसों से 100 बोरे खरीदे, जौ के 100 बोरे खरीद कर उस लड़के को अपने गांव पहुंचा दिया। मगर उसकी वापसी पर उन्होंने ध्यान नहीं। लॉनपॉन गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। तो वह रास्ते पे सोचने लगा कि मेरे पिताजी यह 100 बोरे देकर बहुत खुश होंगे, वो सोचने लगा। मगर उसकी आपत्ति पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। तो लॉनपॉन ने देखकर खुश नहीं हुए, क्योंकि वह चाहते थे कि उन्हें पता था, उन्हें तो समझ में आए इतनी जल्दी तो वह भेड़ों के बाल बेचकर, ये तो इसका आइडिया नहीं होगा। उनको समझ में आ जाता है कि किसी ने इसकी मदद की, तो वह नाराज़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह चाहते थे कि वो अपना दिमाग चलाए और वह बेचकर कोई होशियारी कर कुछ पैसे कमा के वो 100 बोरों का इंतज़ाम करके लाए। लेकिन यहाँ वैसा तो कुछ नहीं हुआ जैसा इन्होंने सोचा था, इसीलिए वह नाराज़ होकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। तो पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर आओ, उसके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। तो इस बार भी फिर से ऐसे ही कहते हैं लॉनपॉन के बेटे को। लॉनपॉन कहते हैं कि पिछली बार तुम जो भेड़ के बाल बेच के जौ के बोर लाए ना, उससे मैं कदापि खुश नहीं हूँ, मैं ज़रा भी खुश नहीं हूँ उस बात से। तो अब तुम क्या करो, वही भेड़ बाज़ार लेकर जाओ, शहर को लेकर जाओ। अभी भी वही शर्त है, अगर इस बार आप 100 जौ के बोर नहीं लेकर आएंगे तो मैं आपको घर के अंदर घुसने नहीं दूंगा। वह इतनी सी बात कहकर उसे भेज देते हैं और फिर से शहर की तरफ रवाना कर देते हैं। एक बार फिर निराश लॉनपॉन गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वहाँ लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा। तो वह फिर से शहर जाकर उसी जगह पे बैठा जहाँ पहले बार शहर गया था ना, जहाँ पे बैठकर सोचने लगा था। वह भी दूसरी बार भी वहीं पे बैठकर वही सोचने लगा कि अब मैं कैसे करूँगा। और उसको एक आस थी कि वह लड़की ज़रूर आएगी और इसकी मदद फिर से करेगी। और ऐसे ही उसके सोच के बराबर वैसे ही होता है। वह लड़की आई, उसने अभी मुश्किल कहाँ सुनाई। तो वह लड़की को देखते ही उसने क्या किया, अपनी जो भी मुश्किल है उसे सुना दी। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसते देंगे। तो फिर से कहने लगा कि अब तो बड़ी मुश्किल है, अगर मैं इस बार भी 100 बोरे नहीं लेकर गया तो मेरे पिताजी मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की सोचकर बोली, इतना एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लॉनपॉन गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। तो वह क्या की,
वहाँ बोलने लगी कि और एक तरीका है, और एक तरीका निकालती है, और वह उपाय निकालती है कि, और कहती है कि तुम परेशान मत हो, अब मेरे पास और एक भी तरीका है। झट से ऐसे कहकर सारे भेड़ों के सींग जो रहते हैं वहाँ काट कर बाज़ार में लेकर जाकर बेचती है, और उससे जो भी रुपये मिलते हैं, जो भी पैसे मिलते हैं, उन पैसों से वहाँ जौ के 100 बोर लेकर उस लड़के को देती है और उसे गांव की तरफ रवाना कर देती है। भेड़ और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लॉनपॉन गार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। तो वहाँ खुशी खुशी भेड़ और 100 बोरे लेकर जाकर अपने पिताजी को देता है, और देकर ऐसा प्रतीत होता है, उसे ऐसी खुशी मिलती है कि वह मानो कोई जंग में या कोई परीक्षा में पास होने पर हम कैसे खुश होते हैं, वहाँ भी अपनी परीक्षा में सफल होने जैसा गर्व महसूस करता है और खुशी महसूस करता है। क्यों खुशी महसूस करता है? वह समझता है कि वह विजयी पा गया, वहाँ विजय हो गया, वहाँ पास हो गया, इस एग्ज़ाम में पास हो गया, ऐसा सोचकर वहाँ बहुत खुश होता है और सारी कहानी सुनाता है। जैसे कि वहाँ पे जाने के बाद में क्या हुआ, किसने उसकी मदद की, किस तरह से उसने पैसे हासिल किए, और किस तरह से उसने 100 जौ के बोरे लेकर आके इसके पिताजी को दिया। तो सारी बात कहने लगा। सुनकर लॉनपॉन गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दें। उसके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दे दिया। तो वह सब सुनकर उसके पिताजी कहते हैं कि जाओ अभी उस लड़की को जाके बोलो कि जो हाथ का माप रहता है ना, वैसे हाथ का माप जो होता है वह 9 हाथ बराबर मुझे राख की रस्सी, राख वाला जो रहता है ना, राख का मेरे को हार चाहिए। जैसे फूलों का हार होता है ना, वैसे ही मुझे राख का हार चाहिए, राख की रस्सी का हार चाहिए। तुम जाकर उस लड़की को बता दो। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वहाँ गले में पहनना होगा। तो वह कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तो ऐसी रस्सी बना दूंगी, ऐसी हार, रस्सी वाला हार बना दूंगी, लेकिन मेरी भी यह शर्त है कि जो मैं रस्सी बनाऊंगी, उस रस्सी का हार जो बनाऊंगी वह तुम्हारे पिताजी को पहनना पड़ेगा, मगर तुम्हारे पिता को वहाँ गले में पहनना होगा। लॉनपॉन गार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसीलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। वहाँ सोचते हैं कि लॉनपॉन गार सोचते हैं कि ऐसी रस्सी तो, ऐसा रस्सी का राख की रस्सी बनाना तो बहुत मुश्किल है, ये तो असंभव वाली बात है। तो वह सोचते हैं कि ऐसा तो कुछ होगा नहीं, मैं तो वो बनाएगी नहीं, मैं पहनूंगा नहीं, ऐसा सोचकर वह समझते हैं कि ये तो असाधारण सी बात है, असाधारण सी बात है, ये तो होने वाली बात नहीं है, यह बहुत कठिन वाली बात है, ऐसा कोई रस्सी का हार नहीं बनेगा। तो वह ऐसे सोचकर कहते हैं कि ठीक है, अगर वो बना दे देंगे तो मैं ज़रूर से पहन लूँगा। वह शर्त को मान लेते हैं। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी का आकार की राख बच गई। इसे वहाँ सील समेत लॉनपॉन गार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। तो वह लड़की भी बहुत होशियार थी, वह बहुत बुद्धिमान थी। अपना बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसने क्या किया, 9 हाथ लंबी लेकर वहाँ पे एक सील का पत्थर, जो चपटा वाला पत्थर होता है ना, उस पर हार के आकार में उसने उसे सजा कर रख दिया। रखकर उसने क्या किया, आग लगाकर उस रस्सी को जला दिया। रस्सी को जलाने के बाद आराम से उस पत्थर, सील वाले पत्थर को लेकर लॉनपॉन गार के पास चली गई और उसको उसके सामने प्रस्तुत किया, और प्रस्तुत करके कहने लगी कि चलिए, मैंने तो आपने जो कहा था मैंने तो वहाँ कर दिखाया है, अब आपकी बारी है कि आप शर्त मान लीजिए, चलिए आप इस हार को पहन लीजिए।
वह कहने लगी। लोनपोनगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगते ही कि वहाँ टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धीर रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोनगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो वहाँ लोनपोन जी के सामने यह लड़की क्या करी, यह सील के पत्थर पे जो भी रस्सी का राख वाली रस्सी जो होती है ना, उनके सामने प्रस्तुत करती है। तो वह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वहाँ बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। ये तो लड़की बहुत बुद्धिमान है, बहुत चालाक है, इसने तो इतने अच्छे से बनाकर लाकर दे दिया। इसे पहनना तो दूर, इसे मैं छूऊंगा भी तो यह बिखर जाएगा, इधर बिथर हो जाएगा, मैं इसे कैसे पहनूंगा। तो वह इसके सामने हार जाते हैं और कहते हैं कि झट से बिना कोई समय गवाए हुए, कोई भी अपना टाइम वक्त बर्बाद किए बिना यह क्या करते हैं, अब यह सोचते हैं कि यह लड़की तो बहुत बुद्धिमान है, मेरे बेटे को तो अच्छे से लेकर चलेगी और मैं ही इस लड़की की बुद्धि के सामने, मेरी बुद्धि तो धीर की धीर रह गई, मैं तो इसे जवाब देने के काबिल ही नहीं रहा, यह बहुत बुद्धिमान है। तो वहाँ झट से क्या करते हैं, वहाँ अपने बेटे का शादी का प्रस्ताव उसके सामने रख देते हैं। तो यहाँ लास्ट लाइन में लिखा हुआ है धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो इससे हमें पता चलता है कि लड़की भी राज़ी हो गई, इसीलिए उन दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। ओके बच्चों, यह थी प्यारी सी कहानी और इसमें थी बहुत सारी बुद्धि वाली बात और यहाँ पे बहुत सारे अच्छी बातें सीखने को मिली। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। बाय।